कंटेनर तैयार, कारकुनान भी तैयार, कप्तान भी रेडी। हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज से शुरू होगा, प्लानिंग मुकम्मल। लाहौर के लिबर्टी चौक से सुबह हकीकी आजादी मार्च का सफर शुरू होगा। कारकुनान ने अभी से लिबर्टी चौक पर डेरे डाल लिए। इमरान खान ने भी कारकुनान के नाम अहम पैगाम जारी किया। 11 बजे मैं लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल। ये कोई सियासत के लिए कोई तहरीक नहीं है, ये कोई जाती मफादात के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिराने या लाने के लिए नहीं है। ये छोटा सा तबका जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो हर वक्त चोरी करता है और अपने आप को एनआरओ दे देता है, इनसे आजादी के लिए ये तहरीक है। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते। शुरका पहले दिन फिरोजपुर रोड, इछरा, मुजंग और दाता दरबार से आजादी चौक पहुंचेंगे। 29 अक्टूबर को जीटी रोड पर इस्लामाबाद का सफर शुरू होगा। काफिला मुरीद के कामुकी और गुजरावाला से गुजरेगा। डस्का, सियालकोट, वजीराबाद, गुजरात और लाला मूसा पर पड़ाव डलेगा। चलते चलते कारवां 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्क भर से काफिले भी उसी दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हकीकी आजादी मार्च के लिए खुसूसी कंटेनर लिबर्टी चौक पर मौजूद है। कायदीन के आराम के लिए एग्जीक्यूटिव पोर्शन भी बनाया गया है, जिसमें एसी, आरामदेह सोफे और वॉशरूम की सहूलत भी मयसर है। जी, अगर तो सूरत हाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोग, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरा लिबर्टी चौक जो है वो इस वक्त पीटीआई के जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, होर्डिंग्स हैं और इसके साथ साथ पैनाफ्लेक्स है तो भरा हुआ है। अगर कारकुनों के बारे में बात करूं तो कुछ कैंप हैं वहां पर अभी, क्योंकि पीटीआई की जमात जो है वहां पर 4 बजे के करीब जो सही मजमा और सही जो हजूम है वो हमें नजर आता है। सो वही सूरत हाल आज भी होगी, क्योंकि जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमें यही बताया गया है कि नमाज की अदायगी के बाद ही काफिले का मुकम्मल तौर पर आगाज किया जाएगा। लेकिन वैसे हम लोगों ने ऐलान में भी सुना है कि 11 बजे के करीब यहाँ पर से जो लिबर्टी चौक है यहाँ से काफिले जो है वो जितने भी कारकुनान है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और शफकत महमूद जो है वो इसको लीड करते हुए तो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ रास्तों का भी अगर मैं जिक्र करती जाऊं तो मुख्तलिफ रास्ते, ये गुलबर्ग है, यहाँ से ये जो काफिला है वो फिरोजपुर रोड की जानिब को बढ़ेगा और फिरोजपुर रोड पर ये इचरा पर जाएगा। इचरा पर कुछ कारकुनान जो हैं वो इस काफिले में शामिल होंगे। उसके बाद ये मजंग समनाबाद में मियां असलम इकबाल जो है वो इस काफिले का हिस्सा बनते जाएंगे और वहीं से ये काफिला जो है वो चलता जाएगा और ये पहुंचेगा माल रोड के ऊपर। माल रोड पर नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद इस काफिले में शामिल हो जाएंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद और वहां से ये काफिला बढ़ता हुआ दाता दरबार की साइड पर जाएगा। दाता दरबार पर हम्माद अजहर जो है वो इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और वहां से ये काफिला जो है वो मीनार पाकिस्तान या आजादी चौक जिसे बोलते हैं वहां पर ये पड़ाव डालेगा। बताया ये जा रहा था कि ये काफिला और ये जो मार्च है, लॉन्ग मार्च, ये दिन के वक्त में ही जारी रहेगा। 11 बजे रोजाना की बुनियाद पर ये शुरू होगा और 5 बजे तक, यानी कि सूरज ढलने से पहले तक ये काफिला चलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे सूरज ढल जाएगा उसके बाद ये काफिला जो है वो रुक जाएगा और वहीं पर पड़ाव डाला जाएगा। बताया ये जा रहा है कि शादरा के मुकाम पर ये जो जैसे ही काफिला जो है वो रवाना होगा उसके बाद ये शादरा के मुकाम पर पड़ाव डालेगा और पड़ाव के बाद या आगे मुरीद के कामों की और गुजरात, जहलम और दीगर जितने भी सियालकोट और डस्का, संबड़ियाल, इधर से होता हुआ जीटी रोड के रास्ते पर या फिर इस्लामाबाद की साइड पर पहुंचेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि कारकुनान की वो तादाद मौजूद नहीं है जिसके बारे में बार बार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 11 बजे का क्योंकि टाइम दिया गया है तो 11 बजे के करीब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कितना बड़ा काफिला हो जाता है, कितने ज्यादा लोग आ जाते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है और साथ में खवातीन जो हैं, क्योंकि बड़ी तादाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पीटीआई के जितने भी जलसे हों या लॉन्ग मार्च हो या कितने भी रैलियां हों उसमें बड़ी तादाद जो होती है वो खवातीन की होती है। तो खवातीन के लिए मेरे सामने भी इस वक्त
मैं देख रही हूँ एक कंटेनर है जो खवातीन विंग के लिए है, वो मखसूस किया गया है, और उसके साथ ही एक और कंटेनर है जो कि इमरान खान साहब के लिए मखसूस किया गया है। उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी हम लोग पहले भी नाजरीन को बता चुके हुए हैं कि वो स्पेशल एक कंटेनर बनाया गया है जिसके 2 पार्ट्स हैं, और उसके अंदर मीटिंग करने के लिए आला क़यादत को भी हिस्सा दिया गया है, और साथ में सिक्योरिटी एहलकार जो है वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ मजीद कंटेनर जो है वो भी हम लोगों ने देखे हैं जेल रोड ऑफिस के बाहर, वहां पर भी कंटेनर की एक बहुत लंबी लाइन जो है वो मौजूद है। अभी मेरे सामने भी कुछ जो चंद कारकुनान, मैं ये जरूर कहूंगी कि चंद कारकुनान जो हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। 15 मकामात रखे गए हैं मोबिलाइजेशन के लिए लाहौर के अंदर, जहां पर से लोगों को और कारकुनों को मोबिलाइज करके तो इस काफिले का हिस्सा बनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से बराज रोड इस्लामाबाद की जानिब रवाना होगा। इस हवाले से हमें तफसीलात दे रही थी हुमा भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया।